जिसको हम कह रहे हैं कि गरीबों की लाइफलाइन, छोटे छोटे स्टेशन हैं जो जिनको छोटे स्टेशंस पे उतरना है, यहाँ से लेके लखनऊ के बीच में कम से कम बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे स्टेशंस हैं, तो उन छोटे स्टेशंस के पैसेंजर कहाँ जाएं? कैथोला, कस्तूरी जैसे हाल्ट स्टेशन हैं, तो इनका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा अगर ट्रेन नहीं। निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। इससे हमारे 55 साल और 60 साल के जो उम्रदराज हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए 50% का। सिटीजन वाला रिजर्वेशन हटा दिया गया, वो हटा दिया गया था ये कोरोना काल से। तो जहाँ 20 और 30 रुपये में, 50 रुपये में वो उनका आवागमन हो जाता था, आज वो कहीं ना कहीं 1000-1500 रुपया खर्च करने पे मजबूर है। ये चीज़ अगर चालू कर दी जाए पैसेंजर, तो 2 समय चलती थी, सुबह और शाम को, तो अच्छे खासी पब्लिक, एक अच्छी तादाद में पब्लिक सुविधा प्राप्त करके और कम पैसे में इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी सहायता प्राप्त करके आराम से आरामदेह यात्रा कर सकती थी। यहाँ पर जो फास्ट ट्रेनें चल रही हैं उनमें किराया अधिक है, बस का किराया अधिक है, टैक्सी से लोग जा नहीं सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। आम आदमी की रीढ़ कहा जाए या लोअर क्लास मिडिल क्लास की सवारी कहा जाए, जी हाँ, लखनऊ से गोंडा, गोंडा से लखनऊ चलने वाली पैसेंजर ट्रेन यहाँ आम आदमी की पहुँच तक हुआ करती थी। बहुत कम ही किराया हुआ करता था। बचपन से बहुत सारे लोग हैं जो देखते रहे होंगे कि प्रत्येक स्टेशनों से रुकती हुई गोंडा से लखनऊ तक पैसेंजर ट्रेन पहुँचती थी और हर स्टेशन के जो पैसेंजर हैं वह इसमें सवारी करते थे और बेहद ही कम पैसे में। लेकिन कोरोना काल में जहाँ तमाम ट्रेनें बंद हुई तो पैसेंजर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया और अब इस ट्रेन को चलाने की आवाज़ उठाई है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को आज ज्ञापन सौंपा है और पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के गोंडा सदर के प्रभारी हैं अजय मिश्रा, अज्जू पंडित जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं लोगों की, क्या दिक्कतें होती हैं? अजय जी, आपने अभी ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड काल से गोंडा पैसेंजर नहीं चल रही है जो गोंडा से लखनऊ जाती थी। आप जानते हैं कि गोंडा से लेकर लखनऊ के मध्य छोटे छोटे कई ऐसे स्टेशन हैं जहां की गरीब ग्रामीण अंचल जनता जो है महज 20-30 रुपये का टिकट लेकर के और जो लखनऊ से संदर्भित उसका आवश्यक कार्य होते थे उसको संपादित कर लेते थे। लेकिन आज 3-3.5 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन इसका संचालन बंद कर दिया गया है। इससे मैंने देखा है, मैं जब भी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में जाता हूँ तो लोगों को मैं बातें करते हुए इसका दर्द इस ट्रेन के संदर्भ पाता हूं कि लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा इतने पैसे लग रहे हैं और बहुत गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक गरीब जनमानस की जो आवाज़ है उसको आंतरिक हृदय में थोड़ी सी फीलिंग आई और हमने इसको उठाने का प्रयास किया। दिग्गज पांडे जी हैं, बलरामपुर के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से। पांडे जी, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको प्रबंधक की तरफ, क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ? देखिए, आज हम लोग गए जब ज्ञापन देने, तो यहाँ के प्रबंधक ने भी कहा कि वास्तव में ये ट्रेन चलनी चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेन चलने से इन्होंने कहा कि यहाँ जो गरीब गुरगा है, देखिए गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, ऐसे तमाम जगह के लोग यहाँ से जाकर लखनऊ अपना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे सामान लाकर यहाँ बेचते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जिसको समस्याएं होती हैं वो 10-20-50 रुपए में पहुंच जाकर वहाँ पर अच्छे अस्पताल में दिखा देता है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर जो फास्ट ट्रेनें चल रही हैं उनमें किराया अधिक है, बस का किराया अधिक है, टैक्सी से लोग जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन भी, रेलवे प्रशासन भी इस बात को समझ रहा है और हम लोगों को इसमें सकारात्मक उत्तर भी मिला है कि मतलब आप लोगों का ये प्रयास सराहनीय है और मैं इस पत्र को आपके आगे, ज्ञापन आपको आगे प्रेषित हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ट्रेन शीघ्र चलाई जाए। ना चलाने की कोई वजह बताई प्रबंधक जी ने? नहीं, हम लोगों ने पूछा था कि आखिर क्यों नहीं चलाई गई, तो उन्होंने इसके बारे में कोई मतलब स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उसी काल से बंद थी और अभी तक जो नियंता हैं यहाँ के, उन्होंने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया। बिल्कुल, तमाम ट्रेनें जो चल रही हैं फास्ट, उनकी गति बढ़ाई जा रही है, लेकिन पैसेंजर नहीं चल रही। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम समीर मस्तान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सबसे बड़ी समस्या कोरोना काल से जो ये जीरो लगा दिया है सरकार, मैं निवेदन करना चाहता हूँ रेल मंत्री से एसनी वैष्णो जी से कि जीरो हटाकर उसे 1 लगा दिया जाए। इससे स्पेशल बनाकर 10 रुपये का किराया 40 रुपये वसूल रहे हैं। पहले बहराइच का 10 रुपये हुआ करता था, आज 40 रुपये हैं। कोई भी ट्रेन है स्पेशल को बंद कर दिया जाए, जैसे पहले कोरोना काल के पहले था उसी तरह फिर से निर्धारित कर दिया ट्रेन
इसके अंदर जीरो लगाकर पैसा ज़्यादा सरकार वसूल रही है। इससे मैं एसपी रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जीरो हटाकर निर्धारित ट्रेनें चलाए जाएँ, तो जिससे लोग परेशान ना हो, जनता किराया ज़्यादा ना दे। और जो 55 साल की पहले महिलाएं होता थी, रिजर्वेशन हुआ था, उसको हटा दिया था कोरोना काल में, और जो 60 साल के बुजुर्ग हुआ करते थे उसे हटा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो फिर से लागू किया जाए, जिससे हमारे 55 साल और 60 साल के जो उम्र दराज हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए 50% का। सीनियर सिटीजन वाला रिजर्वेशन हटा दिया वो गया। हटा दिया गया था ये कोरोना काल से। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से कि इसे फिर से लागू कर दिया जाए। और जो 12 साल के अच्छा, आप यहीं रहते हैं, जी। पैसेंजर ट्रेन के यात्री भी आते हैं, पूछते हैं पैसेंजर के बारे में? पैसेंजर ट्रेन आते हैं, लेकिन अब वो पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस सबको एक कर दिया गया है। इसके अंदर गरीब अमीर अब सबको एक कर दिया गया। चाहे जो 40 रुपये बहराइच का किराया पहले 10 रुपये हुआ करता था, अब 40 रुपये। वजह क्या है? जीरो। कोई भी गाड़ियाँ वहीं चल रही हैं, बट स्पेशल लगा दिया गया है। गाड़ी वही है, नाम बदल दिया गया। नाम स्पेशल जीरो कर चला रहे हैं। पहले 1, 25, 21 जो हुआ करती थी, अब इसको जीरो कर दिया गया। इस वजह से यात्री बहुत परेशान हो चुके हैं, जनता अच्छा, जैसे परेशान है। रेवड़ी वाले ट्रेनों में रेवड़ी बेचते हैं, हमने भी देखा है कि पहले बताते हैं 100 रुपए की 5 पैकेट, इसके बाद 100 रुपए की 10 पैकेट हो जाती है, वजन उतना रहता है, माल उतना रहता है, और वही हाल है। सही है, ये सब सही है। उसके अंदर जीएसटी लगाया, इसके अंदर कोई रेलवे की बहुत अच्छा सुविधा है, सब कुछ है। नहीं, जैसे हमने बताया आपको, क्या ऐसे ही किया गया है कि ना ट्रेन वही है? नहीं, ट्रेन वही है, सब कुछ सही है। मतलब बस केवल किराया 10 रुपये कर दिया जाए, जो रिजर्व बस परेशान है। और बाकी तो उसके अंदर सब एक नंबर का रेलवे जो बेच रहे हैं वो सब जीएसटी आ गया, उसके अंदर कोई नहीं। सरकार की सब अच्छा सुविधा है, बस ये जो रिजर्वेशन था 60 साल का उसे घटा, मतलब सब्सिडी दे दिया जाए, और जो बच्चों का था ये, और जीरो हटाकर 1 लगा दिया जाए, तो इससे जनता खुश हो जाएगी। बिल्कुल, जनता खुश है। भैया, आपका परिचय थोड़ा सा जान लें। हम जिला उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, कृष्णा सिंह जी भैया, जी। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या दिक्कतें होती हैं पैसेंजर को? क्योंकि भैया ने बताया भी कि गांव में जाते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग बताते हैं कि पैसेंजर चलती थी, आम आदमी पहुंच जाता था, सीटें खाली रहती थी। अब जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें भीड़ ज़्यादा है। जैसे भी भैया ने बताया कि गाड़ियां वही हैं, नाम बदल दिया गया, किराया बढ़ा दिया गया। पहली बात तो यह है सर कि जिस टाइम पर पैसेंजर का संचालन होता था वो बहुत ही उचित समय था, और उस समय कोई दूसरी गाड़ी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ना फास्ट ट्रेन ना कोई और ट्रेन उस समय उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, जैसे एक तो समय की जो है सार्थकता है, सबसे पहली बात समय जो है उसका बहुत सही समय है, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि उसका संचालन किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे जिसको हम कह रहे हैं कि गरीबों की लाइफलाइन, छोटे छोटे स्टेशन है, जो जिनको छोटे स्टेशंस पर उतरना है, यहाँ से लेके लखनऊ के बीच में कम से कम बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे स्टेशंस हैं, तो उन छोटे स्टेशंस के पैसेंजर कहाँ जाएँ? वो मजबूर हैं धक्का खाने के लिए, या तो बसों में धक्का खाएँ, या तो फास्ट ट्रेन से कहीं दूसरे स्टेशन पर उतरें, फिर वापस आएँ, टैक्सी करें, गाड़ियाँ करें, अन्य चीज़ करें। इससे क्या होता है कि जो अन्य साधन हैं हमारे, जो कन्वेंस के अन्य साधन हैं, उन पर दबाव बढ़ रहा है। और यही चीज़ अगर चालू कर दी जाए पैसेंजर, तो 2 समय चलती थी, सुबह और शाम को, तो अच्छे खासी पब्लिक, एक अच्छी तादाद में पब्लिक सुविधा प्राप्त करके और कम पैसे में इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी सहायता प्राप्त करके आरामदेह यात्रा कर सकती थी। तो इसलिए हमने क्षेत्रीय प्रबंधक जी मनीष कुमार जी हैं, उनको ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसका संचालन करने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और ज्ञापन को आगे जो भी संबंधित उच्च अधिकारी हैं उनको ये फॉरवर्ड किया जाएगा। अजय जी, ये कहा जाए तो गाँव की लाइफ लाइन हुआ करती थी, जैसे कैथोला स्टेशन है, कैथोला के आसपास तमाम गाँव हैं, उनको जाना हो तो वो लोग कस्तूरी है, मैजापुरी रेलवे स्टेशन कह लीजिए, और ऐसे कई छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ अन्य गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। मतलब उनको आवागमन के लिए कि मात्र यही एक ऐसी ट्रेन थी, उसको ख़त्म करके जो है जो भी सरकार ने निर्णय लिया है, इसके लिए सरकार के प्रति ग्रामीण अंचल क्षेत्रों की जो जनता है उसके प्रति बहुत रोष है। अभी हम लोगों ने एक ये किया है कि अभी हम जो और स्टेशन मास्टर हैं जो रेलवे स्टेशन है उनको भी ज्ञापन देंगे इसके बाद जो है। जी, तो जो हमने आपसे सवाल किया कि ग्रामीण अंचल से जुड़े होते, कनेक्टिविटी बनी होती, तो उनको किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं? अब वो क्या कर रहे हैं, जहाँ 20 और 30 रुपये में, 50 रुपये में वो उनका आवागमन हो जाता था, आज वो कहीं ना कहीं 1000-1500 रुपया खर्च करने पे मजबूर है। कोई भी छोटा सा कार्य करने के लिए, अगर उनका आवश्यक काम करने के लिए अगर उनको लखनऊ जाना हो, चाहे वो मान लीजिए मेडिसिन वगैरह लेना है, दवाई कराना है, या कोई भी और आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, तो उनको कम से कम 500 रुपये 1000 रुपया लगाना पड़ रहा है। तो एक छोटी सी जो है देख लीजिए, महंगाई इतने उच्च स्तर पर है, और एक बहुत अच्छी ट्रेन थी वो, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं उसके लिए दर्द बहुत है लोगों के अंदर। दर्द बहुत है। दिग्गज जी, आश्वासन मिल गया है, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे
क्या कुछ होना चाहिए, ट्रेनें चलनी चाहिए? अभी भैया बता रहे थे जिस प्रकार से कि ट्रेनें वही हैं, उनको स्पेशल का नाम देकर किराया बढ़ा दिया गया। हाँ, ये बात तो सही है, उन्होंने सही बात कह रहे थे, लेकिन वो दरअसल देखिए मेन चीज़ है वो बहराइच के लिए कह रहे थे। बहराइच में ऐसा किया गया है और लखनऊ रोड पे तो ऐसा, ये मेन लाइन है, इस पर तो ऐसा इन्होंने नहीं किया। कोई ट्रेनें नहीं है, पैसेंजर टाइप की कोई ट्रेन नहीं है। अब समस्या इस बात की है, देखिए जैसे लखनऊ से और गोंडा से ज़्यादातर लोग, गोंडा के छोटे छोटे ग्रामीण अंचलों के लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए लखनऊ बाज़ार करते हैं। अगर बस से वो जाएंगे तो उनका कम से कम मतलब एक बार अगर आप अप डाउन करेंगे तो उनका कम से कम 400-500 रुपया खर्चा हो जाएगा। वैसे वो 200-250 रुपये में अपना चले जाते थे, लखनऊ में बाज़ार करते थे, जैसे छोटी मोटी किराने का या खिरची मिर्ची का सामान लेकर आते थे, यहाँ बेचते थे, उनका ठीक ठाक जीविकोपार्जन चलता था। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे वहाँ पर लोग अब जब आते हैं बाज़ार में और यहाँ से जाते हैं तो किराया ज़्यादा लगता है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा, कैथोला कस्तूरी जैसे हाल्ट स्टेशन हैं, तो इनका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा अगर ट्रेन नहीं? निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। ये पता लगा है सर कि जो है, ये पता लगा है कि वहाँ हैंडपम्प की जो है एक वहाँ नहीं है कैथोला में। अब बताइए, घास फूस इतना उच्च स्तर पे लगा है जिसका जब आवागमन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दूसरा रूप ले लेगा। और अभी मुझे जो है रेलवे के कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि जो हमारे संलग्नता में हैं लोग, उनसे पता चला है कि वहाँ पे ठेके पे लोगों को कुछ ऐसे रखा गया है जो भी और चीज़ें हैं। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म करने का जो है वो है, बहुत स्थिति बहुत गंभीर है रेलवे की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। स्थिति गंभीर है ऐसा आप लोगों का कहना है। पैसेंजर ट्रेन चलनी चाहिए, यहाँ भी इन लोगों की साफ तौर से मांग है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन आम आदमी की, लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की रीढ़ हुआ करती थी। 20 से 30 रुपए अधिकतम किराया हुआ करता था। किराया भी अब महंगाई बढ़ी तो किराया हो सकता है बढ़ जाता है, लेकिन जो महंगी महंगी ट्रेनें हैं या बसों का किराया उससे काफ़ी कम किराया हुआ करता था। तो आम आदमी की पहुँच तक गोंडा लखनऊ पैसेंजर हुआ करती थी, जिसको बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कि इन लोगों की जो मांग है, जिस प्रकार से इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस पर सरकार ध्यान देगी और एक बार पुनः पैसेंजर ट्रेन रेल की पटरियों पर दौड़ेगी। अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।